Welcome to Acadza. Today we are going to learn equal or identical functions. So, two functions are said to be equal or identical if the domain of f is equal to domain of g, range of f equal to range of g, and fx equal to gx for all x belonging to their common domain. इसका मतलब ये है कि दो फंक्शंस दिए हमें कुछ भी fx एक फंक्शन है, एक फंक्शन gx है, हमें ये पता करना होता है कि वेदर ये दोनों इक्वल या आइडेंटिकल फंक्शन है या नहीं. सो फॉर दैट वी चेक देयर डोमेन. अगर दोनों के डोमेन सेम आते हैं देन फर्स्ट बैरियर इज क्लियर्ड. सेकेंड बैरियर क्या है, हमें रेंज चेक करना होगी कि रेंज दोनों की सेम आती है या नहीं. अगर दोनों की रेंज सेम आती है देन दिस सेकेंड बैरियर इज ऑल्सो क्लियर्ड. फिर हमें देखना है कि वेदर एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स है या नहीं, मतलब दोनों सेम ही है या नहीं, दोनों एक ही तरह से लिखे हुए हैं या नहीं. अगर ये तीनों कंडीशन किन्हीं दो फंक्शंस के लिए सेटिस्फाई होती है देन दोज टू फंक्शंस आर सेड टू बी इक्वल फंक्शंस और आइडेंटिकल फंक्शंस. लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स टू एनालाइज what we are trying to see. So let us take this first example. First example is f of x equal to ln x square while g of x is given to us which is equal to 2 ln x. We have to analyze whether these are identical or equal functions or not, whether these are equal or identical functions or whether they are non-identical functions. So let us see. Identical functions देखने के लिए करना क्या होता है, हमें डोमेन चेक करनी है. 2 ln x की बात करें तो यहाँ पर x क्या हो सकता है, इट शुड बी ग्रेटर देन 0. यहाँ की अगर बात करें तो x तो आप 0 नहीं रख सकते हो, ये तो पक्की बात है, बट इट कैन बी लेस देन 0 बिकॉज x स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. सो x कैन बी ग्रेटर देन 0 एज वेल एज x कैन बी लेस देन 0. 0 से बड़ा भी हो जाए, 0 से छोटा भी हो जाए, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको. इट मीन्स डोमेन दोनों की सेम नहीं है, देयरफॉर द फंक्शंस आर नॉट आइडेंटिकल. आगे रेंज वगैरह चेक करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर डोमेन ही फर्स्ट बैरियर ही क्लियर नहीं हो रहा है तो सेकेंड एंड थर्ड बैरियर पर हम जाएंगे ही नहीं. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. अच्छा, इस क्वेश्चन में ये बात ध्यान रखना क्योंकि स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो ln x स्क्वायर इक्वल टू 2 ln x लिखते हैं. सो इस बात को ध्यान रखो, ln x स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2 ln x. ठीक है ना, ln x स्क्वायर को हम 2 ln mod x लिख सकते हैं. ठीक है, तो इसलिए ये हमेशा मॉड जो लिखना होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखा जाए. अगर यहाँ पर ln x स्क्वायर और ये 2 ln mod x अगर लिखा होता तो दोनों की एक ही बात हो जाती. ओके, बट यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है gx में, दैट्स वाई दीज टू आर नॉट आइडेंटिकल फंक्शंस. लेट अस टेक नेक्स्ट एग्जांपल. नेक्स्ट इज f of x equal to cosec of x while g of x this is equal to 1 over sin x. यहाँ पर देखते हैं वेदर ये दोनों आइडेंटिकल हैं या नहीं. सो टू बी एबल टू चेक वेदर दीज टू आर आइडेंटिकल और नॉट, अगेन हम देखेंगे डोमेन की बात पहले तो. सो डोमेन की बात करनी है. यहाँ पर x में क्या नहीं रख सकता हूँ मैं, तो बाकी तो सब रख सकते हैं, बस एन पाई से दिक्कत है यहाँ पर. सो डोमेन यहाँ पर r माइनस एन पाई आ जाएगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा डोमेन, देखो साइन x की बात करें तो ये तो ऑलवेज डिफाइन है, बट अब यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि साइन x कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है. वहाँ पर 1 बाय साइन एक्स डिफाइन नहीं होगा. सो कहाँ पर जीरो हो जाएगा, 0 पर, एन पाई पर, माइनस एन पाई, मतलब 0 पर, पाई पर, माइनस पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, इस तरह से. सो अगेन ये भी r माइनस एन पाई हो गया. सो दोनों के डोमेन तो सेम ही हो गए. ओके, अब अगर दोनों के डोमेन सेम हो गए सो कोसेक एक्स 1 बाय साइन एक्स लिखा हुआ जो है उस ये 1 बाय साइन एक्स को हम अगेन कोसेक एक्स लिख सकते हैं. तो अब ये तो जी एक्स भी जो है मेरा, ये भी बेसिकली कोसेक एक्स से लिखा हुआ है और एफ एक्स तो कोसेक एक्स है ही, तो दोनों की रेंज भी सेम होगी क्योंकि कोसेक एक्स और कोसेक एक्स से लिखा हुआ है. इवेंचुअली कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है. अच्छा, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स वाली भी बात आ गई, तो यहाँ से डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि दोनों फंक्शंस हमारे दीज टू आर आइडेंटिकल फंक्शंस.
Okay, let us take next example. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम. Now in this case let us take fx equal to 10x and gx equal to 1 over cot of x. Again we have to check whether these two are identical or not. So identical check करना मतलब पहले तो डोमेन की बात करना. x कहाँ पर प्रॉब्लम है, मतलब ये कहाँ पर अनडिफाइन हो जाएगा, तो ये हमेशा ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, मतलब 2n प्लस 1 पाई बाई टू पर इसकी प्रॉब्लम है. मतलब इसका डोमेन ये है, ऑल रियल नंबर अदर देन दिस. इसका डोमेन देखते हैं हम. ठीक है, देखो कॉट x की अगर हम बात करें तो कॉट x का डोमेन जो होता है वो तो r माइनस एन पाई होता है, बट यहां पर ये 1 बाय कॉट एक्स है. सो 1 बाय कॉट एक्स है तो हमें यहां पर ये भी देखना होगा कि किस x के लिए कॉट एक्स मेरा 0 हो जाएगा, तो 1 बाय 0 अनडिफाइन हो जाएगा. तो यहां पर हम जब देखेंगे तो ये हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पर, जैसे पाई बाई टू की अगर बात करें तो ये 0 हो जाएगा, 3 पाई बाई टू की बात करें तो 0 हो जाएगा. मतलब ये ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पर 0 हो जाएगा. ये भी है और ये r माइनस एन पाई भी है. तो ये, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, r माइनस, देखो ये 2n पाई बाई टू और प्लस पाई बाई टू माइनस एन पाई. ओके, ये कैंसल, एन पाई कैंसल, सो r माइनस पाई बाई टू. ओके, यहाँ पर डोमेन देखो क्या है, यहाँ पर डोमेन देखो क्या है. So both the domains are not same, hence these two are not identical. ये बहुत important topic है इस लिहाज से कि हम tan x को 1 by cot x वगैरह लिख देते हैं, बट वो always नहीं होता. इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाए, जो इससे हमें समझ में आता है properly. So these are not identical functions. Let us take next example. So next is fx equal to sec of x and gx equal to 1 over cos of x. ठीक है, अगेन sec x को प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पर वो आइडेंटिफाई करना है हमें, और फिर 1 बाय cos x को प्रॉब्लम कहाँ कहाँ वो आइडेंटिफाई करना है. तो sec x देखो, sec x का ग्राफ जो है वो हमेशा 2n प्लस 1 पाई बाई टू पर प्रॉब्लम है, उसका मतलब अनडिफाइन हो जाएगा वो. सो दिस इज 2n प्लस 1 पाई बाई टू, ये तो इसका डोमेन आ गया. यहाँ पर cos x की बात करें तो ये तो ऑलवेज डिफाइंड है, बट cos x जहाँ जहाँ 0 हो जाएगा वहाँ वहाँ 1 बाय cos x अनडिफाइन हो जाएगा. तो cos x 0 कहाँ कहाँ पर होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, मतलब इसका डोमेन भी आ गया 2n प्लस 1 पाई बाई टू. अब डोमेन तो सेम आ गया, इसका मतलब क्या है, अच्छा 1 बाय cos x को हम अब sec x लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का डोमेन तो सेम है. ठीक है ना, यहाँ पर fx इक्वल टू sec x, तो ये तो sec x लिखा हुआ है, ये भी sec x लिखा हुआ है, डोमेन सेम है दोनों का, दोनों लिखी हुई एक ही बातें हैं. अगर तो fx इक्वल टू gx भी हो गया यहाँ पर, तो डोमेन तो सेम है ही, रेंज भी सेम होगी और fx इक्वल टू gx भी हो गया. सो दीज टू आर आइडेंटिकल फंक्शंस. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, which is again a very important example. Signum x square plus 1, this is f of x, and g of x, this is equal to sine square x plus cos square x. So function, I am writing down this fx equal to signum x square plus 1 again, because यहाँ पर क्लियर नहीं था. So this is fx, this is gx, we have to find whether these two are identical or not. देखो सिग्नम फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ अगर पता हो एक सेकंड में, तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ये इस तरह से ग्राफ होता है. ओके, दिस इज क्लोज्ड
this is open, this is open, this is 1, this is -1, this is 0. सो x पॉजिटिव के लिए हमेशा 1, x नेगेटिव के लिए हमेशा -1 एंड x इक्वल टू 0 के लिए 0. ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये जो आर्ग्यूमेंट है दिस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू ही 1 होगी. आप यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखो फिर भी 1 आएगी. ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव है, तो आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव है, मतलब इवेंचुअली यहाँ पर लिखा क्या है 1 लिखा है. और gx मेरा sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स ये भी 1 होता है, तो fx इक्वल टू 1 एंड gx इक्वल टू 1 लिखा हुआ है. यहाँ पर तो दोनों सेम ही फंक्शन है, तो कुछ चेक ही नहीं करना है, डायरेक्ट fx इक्वल टू gx दिख रहा है अगर. सो दीज टू आर आइडेंटिकल फंक्शंस. लेट अस मूव टू next example. So the next example is, again these are very interesting ones also. हमारे बहुत सारे concept clear हो जाते हैं इससे. log of e to the base x and gx is given to us which is equal to 1 over log of x to the base e. क्या करना है, सबसे पहले डोमेन देखना है. यहाँ पर क्या है, ये तो e है, ये तो इसको देखने की जरूरत ही नहीं, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है. सो x जो है बेस वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड बेस इन केस ऑफ लॉग 1 नहीं होना चाहिए. यहाँ पर क्या है, x जो है मेरा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. ठीक है ना, और x जो है वो 1 भी नहीं होना चाहिए. 1 क्यों नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर log ऑफ यहाँ पर x इक्वल टू 1 आता है तो ये e टू द पावर 0 करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा नीचे. सो 1 over 0 इज अनडिफाइंड, इसलिए यहाँ पर x शुड नॉट बी इक्वल टू 1. सो डोमेन तो दोनों का सेम आ गया. अगर डोमेन सेम आ गया है तो 90% काम तो हो ही गया हमारा. और हमें पता है कि इसलिए log ऑफ e टू द बेस x को हम 1 over log x टू द बेस e लिख सकते हैं, और इनफैक्ट लिखते हैं. ठीक है, तो बस रेंज भी दोनों की सेम आ जाएगी, दोनों का ग्राफ ही सेम है, क्योंकि दोनों एक ही बातें हैं जो अलग अलग लिखी हुई है. fx इक्वल टू gx लिखा है. सो दीज टू आर आइडेंटिकल फंक्शंस. I hope this identical function वाला topic is clear. Thank you very much.